आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लो ढह गया सपा का किला, पक्के दोस्त ने छोड़ दी दोस्ती। इंडिया महागठबंधन का मजबूत पिलर टूटा, दिल्ली विधेयक ने बजा दी विपक्ष की घंटी। मजबूत हुआ एनडीए, कांग्रेस की उड़ गई धज्जियां। पिछले दरवाजे से हो गई लो एक और एंट्री, सपा की बोलती बंद। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने एक बैठक महागठबंधन बनाने के लिए बेंगलुरु में की थी। बेंगलुरु की इस बैठक में कांग्रेस ने विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने के साथ साथ अपना खुद का दमखम दिखाने के लिए 26 दलों को एक साथ इकट्ठा कर अपना लोहा मनवा दिया। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के दो चेहरे इस बैठक में सबसे अहम थे। यानी इंडिया महागठबंधन में उत्तर प्रदेश से एक चेहरा था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, तो दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी जैसे ही बेंगलुरु की इस बैठक में पहुंचे, अखिलेश ने उनका इस्तकबाल किया था और अपनी दोस्ती के कसीदे गढ़े थे। ऐसा लग रहा था कि मानो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी महागठबंधन के इस समर में पूरी तरह से गोता मारेंगे। राजनीति की एक दूसरी तस्वीर सामने आई और वो तस्वीर थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों को सेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को अपने खेमे में लाना चाहती है। यानी एनडीए में उच्च पद पर तमाम कंप्रोमाइज के साथ जयंत चौधरी की ताजपोशी की संभावनाओं को बल मिलता दिख रहा था। यानी सिक्के का एक पहलू था कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, तो वहीं सिक्के का दूसरा पहलू था वो अटकलें जिसमें कहा जा रहा था कि जयंत बीजेपी का साथ पकड़ने वाले हैं। लेकिन दोनों ही पहलुओं में सबसे मजबूत पहलू इंडिया गठबंधन का लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से गर्मजोशी के साथ जयंत वहां दिखाई दिए, तो ये बात अपने आप में साफ हो रही थी कि वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। लेकिन ये राजनीति है भाई, यहाँ कौन कब पलटा मार जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब जरा फ्लैशबैक की बातें तो बहुत हो चुकी हैं। अब आज की तस्वीरों के मद्देनजर एक घटना पर गौर फरमाइएगा। अभी 2 दिन पहले दिल्ली संबंधी विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन यहाँ पर मतदान में भाग लेने के लिए आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी नहीं पहुँचे थे। बस तब से शुरू हुई नई अटकलें, जिस पर आज समाचार भारती पूरी तरह से विराम लगाने जा रहा है। अपनी खबर के जरिए हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली संबंधी विधेयक पर राज्यसभा में मतदान के समय आखिरकार जयंत चौधरी क्यों नहीं पहुंचे थे। जयंत चौधरी के न पहुंचने के राज पर से पर्दा हम उठाएं, उससे पहले ये बता देना जरूरी है कि जयंत चौधरी ने पिछला चुनाव अखिलेश के साथ मिलकर लड़ा था, तब उनको ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा। लेकिन इस बार बीजेपी कोई बड़ा जाट नेता तलाश रही है ताकि रूठे किसानों को मनाया जा सके। दरअसल जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में खासा पकड़ रखते हैं और कोई बड़े कंप्रोमाइज की सुगबुगाहट भी इस समय लग रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरएलडी के तमाम विधायकों ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इसके बाद से ये माना जाने लगा है कि जयंत चौधरी कभी भी विपक्ष का साथ छोड़कर सत्ता पक्ष से हाथ मिला सकते हैं। यानी जयंत चौधरी का राज्यसभा में मतदान में भाग न लेने का कोई बड़ा तोहफा उनको जल्द ही मिलने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 15 अगस्त के बाद कभी भी जयंत चौधरी को केंद्र और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय दखल मिलने की तमाम संभावनाएं नजर आने लगी हैं। यही नहीं, भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन पर सहमति बनने की भी अंदरूनी खबरें आ गई हैं। सूत्रों की माने तो ये लगभग तय हो गया है कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का एक घटक दल बन जाएगी। बस अब इसका औपचारिक ऐलान ही बाकी है। यही नहीं, जयंत चौधरी की 10 उंगलियां घी और सिर कढ़ाई में होने वाला है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी को केंद्र में कोई बड़ा पद मिल सकता है और राज्य सरकार के विस्तार में भी आरएलडी को जगह मिलना लगभग तय हो चुका है। यानी आरएलडी के लोग यूपी कैबिनेट में भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल 15 अगस्त के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट का विस्तार होना है। चुनाव सिर पर है। ऐसे में रूठों को मनाने और जो मान चुके हैं उनको पुरस्कृत यानी कि ओबलाइज करने के लिए बीजेपी ने लगभग सारी चालें चल दी हैं। बीजेपी ने भले ही ट्रेलर दिखा दिया हो, लेकिन पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। समाचार भारती के लिए सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।